हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड एजेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लारावेल का क्रैश कोर्स है और आज की इस वीडियो के अंदर हम पैजिनेशन को देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि पैजिनेशन क्या है, हम इसे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यों यूज करते हैं। लास्ट पे हम देखेंगे कि पैजिनेशन के अंदर हम कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, यानी जो पैजिनेशन हमें बाय डिफॉल्ट लारावेल की तरफ से मिलती है उसमें हम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पैजिनेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसकी डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल है और इसमें हजारों प्रोडक्ट्स का जो रिकॉर्ड्स है वो मौजूद है। इसमें उसकी इमेजेस, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और भी काफी सारा जो डेटा है वो मौजूद है। अब जब मैं इन प्रोडक्ट्स को अपने वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा तो इतने बड़े डेटा को हमारे जो वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको पे लोड होने में काफी वक्त लगेगा, तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक बैड यूजर एक्सपीरियंस होगा। तो सभी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर हम पैजिनेशन को यूज करते हैं जो कि एक बड़े डेटा सेट को छोटे पीसेस में डिवाइड करती है या मल्टी पेजेस में डिवाइड कर देती है। पैजिनेशन मेथड सिर्फ हमारे पास ई कॉमर्स साइट के अंदर यूज नहीं होता, बल्कि जितनी भी हमारे पास दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट्स उनमें भी यूज होता है। मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स मौजूद हैं। यहाँ पे लास्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैजिनेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहला पेज है जिसमें हमारे पास 15 के करीब ब्लॉग्स मौजूद हैं। अब अगर मैं दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास आप URL देख सकते हैं कि हमारा जो URL है वो चेंज हो चुका है, पेज 2 आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास अब उससे नेक्स्ट जो ब्लॉग्स हैं वो आ चुके हैं। इसी तरह पेज 2 के बाद पेज 3 और सो ऑन। पैजिनेशन के जरिए हमारा जो डेटाबेस है इस पे एक सर्वर लोड कम आएगा और दूसरा ये कि जो हमारा डेटा है वो जल्दी फैच हो जाएगा, जो कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा। लारावेल के अंदर हम पैजिनेशन को एक छोटे से मेथड के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है मगर हम इस पे पैजिनेशन को यूज करेंगे। ये जितना भी डेटा डेटाबेस के अंदर मौजूद है वो यहाँ पे हमें फैच होके मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितना भी डेटा है वो एक ही दफा एक ही पेज के ऊपर लोड हो रहा है। अगर हमारे पास ये एक ई कॉमर्स का डेटा होता जिसमें हमारे पास हजारों रिकॉर्ड्स और हजारों इमेजेस मौजूद होती तो उस डेटा को एक ही पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाने पे हमारा जो सर्वर है उस पर काफी लोड पड़ता। इसी लोड को डिवाइड करने के लिए हम पैजिनेशन को यूज करते हैं जिसमें हम बड़े डेटा को एक पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाने की बजाय मल्टी पेजेस पे डिस्प्ले करवा। अब इस पे हम कैसे पैजिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं अपने VS कोड में आता हूँ। फर्स्ट मैं आपको वो फाइल दिखा दूं जहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। ये हमारे पास records.blade.php नाम की एक फाइल है जिसमें हमने एक बूटस्ट्रैप का एक टेबल यूज किया है और ये जितना भी रिकॉर्ड है वो हमें फॉर ईच लूप के जरिए शो हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐप नाम के अंदर HTTP कंट्रोलर्स, फॉर्म कंट्रोलर और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रिकॉर्ड्स। बेसिकली रिकॉर्ड्स नाम की एक क्लास है जो कि कॉल होती है और हमें जो हमारा पेज है वो रिटर्न करती है। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है जो कि जितना भी स्टूडेंट मॉडल के अंदर डेटा है वो हमें फेच करके इस पेज पे रिटर्न करवाता है। इसी डेटा को यूज करते हुए हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को रन करते हैं और ये जो डेटा है वो हमें यहाँ पे टेबल की सूरत में रिटर्न होता है। इस डेटा के ऊपर पैजिनेशन को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आता हूँ और ऑल मेथड है उसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मॉडल को टारगेट करके उस पे पैजिनेशन को अप्लाई करूंगा और अगर आप टेबल का यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली DB का यूज करते हुए टेबल को टारगेट कर सकते हैं और उस पे पैजिनेशन का जो मेथड है उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल पैजिनेट और यहाँ पे मैं अपने रिकॉर्ड्स को डिफाइन करूंगा कि कितने रिकॉर्ड्स एक टाइम में फैच होके आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 रिकॉर्ड्स कि जितना भी डेटा हमें डेटाबेस से मिल रहा है उसमें से सिर्फ 5 रिकॉर्ड एक दफा एक पेज पे शो करवाए। अगर मैं अब फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ से जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड डेटाबेस से यहाँ पे आए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 20 रिकॉर्ड्स को चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा और फाइल को सेव कर दूंगा और यहाँ पे जब मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं 10 रिकॉर्ड्स कर देता हूँ। अगर अब मैं इससे अगला डेटा देखना चाहता हूँ, यानी मेरे पास 1 से लेके 10 तक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर मैं 10 से लेके 20 तक रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं
अपनी ब्लेड फाइल में आऊंगा और जिस जगह मेरा डेटा शो हो रहा है यानी मेरा इस टेबल के अंदर डेटा शो हो रहा है, तो यहाँ पे टेबल के नीचे या किसी भी जगह जहां पे आप पैजिनेशन को शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का यूज करूंगा जो कि मैं फॉर ईच लूप के अंदर यूज कर रहा हूँ डेटा को फेच करने के लिए। और ऑब्जेक्ट ऑपरेटर यहाँ पे मैं लिखूंगा लिंक्स और इस सारे को मैं डबल कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूंगा। और अब मैं पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि जब हम फॉर ईच लूप के अंदर सेम नेम के वेरिएबल को यूज करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात एरर देखने को मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को चेंज नहीं करते, हम बेसिकली जिस वेरिएबल को कंपैक्ट करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम उसका नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स नाम का जो वेरिएबल है उसे फेच करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे रिकॉर्ड्स की बजाय रिकॉर्ड कर देता हूँ। रिकॉर्ड, हम एस को रिमूव कर देते हैं जिससे वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे भी फिर मैं रिकॉर्ड्स की बजाय रिकॉर्ड कर देता हूँ और ये चीज बिल्कुल ठीक चलेगी। और यहाँ से भी रिकॉर्ड्स की बजाय रिकॉर्ड। अब मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा जो मेथड है वो काम करने लग पड़ा है। अब यहाँ पे एक और चीज का हमें सामना करना पड़ता है कि लारावेल बाय डिफॉल्ट CSS का यूज करता है और बूटस्ट्रैप को जब हम इसके साथ यूज करते हैं तो ये बाज़-औक़ात कुछ एरर प्रोड्यूस करता है, मगर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक्स के अंदर लिखूंगा पैजिनेशन कॉलम कॉलम और यहाँ पे मैं अपने बूटस्ट्रैप का जो वर्जन यूज कर रहा हूँ उसे लिखूंगा बूटस्ट्रैप 5। अब सक्सेसफुली हमारी जो पैजिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 71 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हमें 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं। अगर मैं दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 11 से लेकर 20 तक जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो हो रहे हैं और इसी तरह सो ऑन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कि अगर हमें ये पैजिनेशन नहीं चाहिए यानी जो लारावेल के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट जो डिजाइन मिल रहा है वो नहीं चाहिए, हम इस डिजाइन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लारावेल के अंदर पहले से काफी सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि ये काम करने में मदद करते हैं। मैं यहाँ पे लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ, लारावेल पैजिनेशन, और अगर आप यहाँ पे सबसे लास्ट पे आएंगे ये हमारे पास लारावेल के काफी इनबिल्ट मेथड्स हैं जो कि हमें कस्टम या जो हमारे पास पैजिनेशन का डिजाइन है उसे मॉडिफाई करने में मदद करते हैं। इनमें हर मेथड का एक अपना काम है। फॉर एग्जांपल ये जो पैजिनेटर काउंट का मेथड है, यहाँ पे हमें 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं तो काउंट का जो फंक्शन है ये हमें 10 रिटर्न करेगा। इसी तरह जो करंट पेज है वो बेसिकली हम किस पेज पे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम 6 पेज के ऊपर हैं तो हमें ये 6 रिटर्न करेगा। इसी तरह फर्स्ट आइटम जो सबसे पहले हमारे पास ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये वो रिटर्न करेगा। इन मेथड को यूज करते हुए आप इजीली डिफॉल्ट पैजिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे आप कस्टम तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।